हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हमने यहाँ पे बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग वाले टॉपिक को स्टार्ट किए, क्या बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हमने क्या देखा, यहाँ पे इसके बेसिक से हमने इसको स्टार्ट किया एकदम कि बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग क्या होता है एंड कैसे हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती। हमने इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया कि जनरली कितने टाइप्स के हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स होते हैं एंड कैसे इनका यूज़ होता है। इनकी क्वांटिटी के बारे में भी डिस्कस किए। जैसे इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में हम जनरली कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर का यूज़ करते हैं। अगर डोमेस्टिक के लिए बात करें तो डोमेस्टिक एरियाज़ के लिए हम कितना क्वांटिटी ऑफ रिक्वायरमेंट वाटर यूज़ होता है। तो इन सारे पैरामीटर्स के बारे में हमने बात की। एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि ऑन एन एवरेज कि किसी भी सिटीज़ वाले एरिया में ऑन एन एवरेज कितनी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। एंड देन हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर्स के लिए बात की कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऑन एन एवरेज इनकी क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया। जैसे अगर हम यहाँ पे LIG ग्रुप के लिए बात करें तो इसमें कितना 270 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर हम यहाँ पे HIG एरियाज़ के लिए बात करें तो 360 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो LIG HIG एंड हमने ऑन एन एवरेज क्या देखा था कि 335 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये टॉपिक्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कि इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर में हमने क्या देखा यहाँ पे, फर्स्ट साइज़ ऑफ सिटी के बारे में कि साइज़ ऑफ सिटी अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशंस अगर ज़्यादा है तो वाटर रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो साइज़ ऑफ सिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम एंड प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कॉस्ट ऑफ वाटर, ये सारे पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं किसको, वाटर को। वाटर रिक्वायरमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर। एंड आज के क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्लक्चुएशंस इन वाटर के बारे में, जिसमें से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। फ्लक्चुएशन इन यूजेस ऑफ वाटर। फ्लक्चुएशन इन यूजेस ऑफ वाटर, ये आज का हमारा टॉपिक है। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एवरेज डिज़ाइन डिस्चार्ज। एवरेज डिज़ाइन डिस्चार्ज इक्वल टू एवरेज डिज़ाइन डिस्चार्ज, एवरेज डिज़ाइन डिस्चार्ज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, डिनोटेड बाय क्यू एवरेज। एवरेज डिज़ाइन डिस्चार्ज क्यू एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज पर कैपिटा वाटर डिमांड, एवरेज पर कैपिटा वाटर डिमांड, एवरेज पर कैपिटा वाटर डिमांड इनटू पॉपुलेशन। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास कि एवरेज डिज़ाइन डिस्चार्ज इक्वल टू, इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू एवरेज इक्वल टू एवरेज पर कैपिटा वाटर डिमांड इनटू पॉपुलेशंस। इससे हम यहाँ पे एवरेज डिज़ाइन डिस्चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मिनिमम डेली डिस्चार्ज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मिनिमम डेली डिस्चार्ज। मिनिमम डेली डिस्चार्ज इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, 1.8 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज, 1.8 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज। नेक्स्ट मिनिमम आवरली डिस्चार्ज। थर्ड इज द मिनिमम डेली डिस्चार्ज इक्वल टू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज एंड मिनिमम आवरली डिस्चार्ज 2.7 इंटू एवरेज आवरली डिस्चार्ज, एवरेज आवरली डिस्चार्ज। तो 2.7 इंटू एवरेज आवरली डिस्चार्ज, ये क्या निकल कर आता है, मिनिमम आवरली डिस्चार्ज। नेक्स्ट हम यहाँ पे गुडरिच फॉर्मूला के लिए बात करेंगे। गुडरिच फॉर्मूला, तो गुडरिच फॉर्मूला में हम क्या देखेंगे, पीक डिस्चार्ज
डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्चार्ज। तो पीक डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्चार्ज इक्वल टू पी इक्वल टू 18 इंटू टी की पावर -0.1। तो गुडरिच फॉर्मूला क्या होता है, पीक डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्चार्ज इक्वल टू पी इक्वल टू 18 इंटू टी की पावर -0.1। तो पी क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी इक्वल टू परसेंटेज टाइम्स द पीक डिस्चार्ज, टाइम्स द पीक डिस्चार्ज। Peak discharge is more than average discharge, is more than average discharge, is more than average discharge, and T is the time in days, T is the time in days। तो ये क्या है गुडरिच फॉर्मूला कि पिक डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्चार्ज इक्वल टू पी इक्वल टू 18 इंटू टी की पावर -0.1 एंड पी इज़ द परसेंटेज टाइम्स द पिक डिस्चार्ज इज मोर देन एवरेज डिस्चार्ज एंड टी इज़ द टाइम इन डेज फॉर डेली यूज डिस्चार्ज, डेली डिस्चार्ज कंडीशन फॉर डेली डिस्चार्ज तो डेली डिस्चार्ज कंडीशंस में हम क्या देखेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज डेली डिस्चार्ज, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज डेली डिस्चार्ज इक्वल टू पी इक्वल टू 180 इंटू टी की पावर -0.1। तो ये क्या होता है फॉर डेली डिस्चार्ज कंडीशंस के लिए कि मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज डेली डिस्चार्ज इक्वल टू पी इक्वल टू 180 इंटू टी की पावर -0.1। ओके, तो ये सारी ही कंडीशंस हमने किस में देखा कि फ्लक्चुएशन इन यूजेस ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की क्या डेफिनेशंस होती हैं एंड इसमें हम यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस के लिए बात करेंगे। गुडरिच फार्मूला क्या होता है, गुडरिच फार्मूला अभी हमने क्या डिस्कस किया है यहाँ पे कि पिक डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्चार्ज इक्वल टू पी इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर -0.1 एंड फॉर डेली यूज वाटर डिमांड के लिए हमने क्या देखा कि मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज डेली डिस्चार्ज इक्वल टू पी इक्वल टू 180 इंटू 10 टू द पावर -0.1। नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए बात करेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ठीक है, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में क्या देखें, द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज अफेक्टेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज अफेक्टेड बाय the population of an area is affected by following factor, the population of an area is affected by following factor। तो जो population है ये following factors के थ्रू क्या करती है, अफेक्ट करती है। the population of an area is affected by the following factor। तो जनरली जो population forecasting है ये किसको डिनोट कर रही है, बर्थ रेट को, डेथ रेट को एंड माइग्रेशंस को क्या डिनोट करती है, पॉपुलेशन। फर्स्ट इज द बर्थ रेट, डेथ रेट एंड थर्ड इज द माइग्रेशन। पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशंस। ये तीनों ही फैक्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके शेप ऑफ द कर्व के लिए बात करेंगे कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए जनरली हम यहाँ पे कौन से शेप को प्रेफर करते हैं एंड इसका डायग्राम क्या होता है और इसको जनरली कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं। तो इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर्स के लिए भी हम यहाँ पे
डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशंस। और प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि आवरली डिस्चार्ज के लिए हम यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे कि 2.7 ऐड करके हम यहाँ पे उसके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेली डिस्चार्ज के लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।